तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं पर्सनली XE के पेपर को प्रेफर नहीं करता। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप मैकेनिकल छोड़ के सिर्फ XE की ही प्रिपरेशन कीजिए, इंजीनियरिंग साइंसेज की प्रिपरेशन कीजिए। तो काफ़ी मतलब इसके ऊपर बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए कि सर आपके हिसाब से, मतलब बेसिकली वो जो स्टूडेंट्स थे उनके दिमाग में था कि मैकेनिकल छोड़ दो, XE के लिए बस 2-3 सब्जेक्ट तैयार कर लो और गेट का एग्जाम दे आओ, ठीक है। तो उन बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर आप ये क्यों कह रहे हो कि मतलब वी मस्ट प्रिपेयर कंप्लीट मैकेनिकल, व्हाई नॉट ओनली इंजीनियरिंग साइंसेज। जब मतलब 2-3 सब्जेक्ट पढ़ के काम चल सकता है तो पूरा मैकेनिकल क्यों पढ़ना है, ठीक है। मतलब राजी, मेरी जो सोच है वो थोड़ा बाकी सभी लोगों से थोड़ी सी अलग रहती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत हैं या मैं सही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। सोच थोड़ी सी अलग है, ठीक है। मेरा अपना मानना ये है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, मतलब जो हमारे कॉलेजेस हैं, आप स्कूल में पढ़े हो, ठीक है, तो 40 मार्क्स पासिंग होते थे आउट ऑफ 100। तो जिनका टारगेट था कि बस हमें डिग्री लेनी है या बस क्लास पास करनी है, तो उनके 40 आते थे। सही कह रहे हो नहीं? और अगर यही पासिंग मार्क्स अगर 50 होते तो वही स्टूडेंट्स 50 मार्क्स लेके आते, क्योंकि पास होने के लिए इस बार 50 चाहिए। और सच्चाई है कि अगर पासिंग मार्क्स अगर स्कूल वालों ने 70 रखे होते तो यही बच्चे 70 मार्क्स लेके आते, ठीक है। तो द थिंग इज कि जहां पर आप बार को सेट करोगे आप उतना ही अचीव करोगे। नाउ द प्रॉब्लम विद XE इज कि जब आप खाली इंजीनियरिंग साइंसेज के पेपर की तैयारी करते हो यू गेट टू लर्न ओनली 2 to 3 सब्जेक्ट्स। पर आप जब गेट मैकेनिकल की तैयारी करते हो तो आपकी पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे ग्रिप बनती है। एंड द ट्रूथ इज दैट यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो एंड यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मतलब कल को आप जब इंटरव्यू में बैठोगे या आपका सिलेक्शन हो गया, आप इंडस्ट्री के अंदर कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो मतलब वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक इंजीनियरिंग साइंसेज के पेपर की तैयारी की थी एंड आई डोंट नो प्रोडक्शन या आई डोंट नो मशीन डिजाइन या वाइब्रेशंस नहीं आता मुझे। तो इस तरह की बात आप नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पर आपकी जो रिस्पेक्ट है वो उस आपकी नॉलेज के प्रोपोर्शन में होगी कि आपको कितना आता है, ठीक है। मतलब जब आप मास्टर्स करने जाओगे तो वहां पर जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे उनसे पहले आपकी जो इंजीनियरिंग है उसके कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, नहीं तो आपको वहां पे दिक्कत आएगी। तो अगर आप अपना बार ही सेट करोगे कि मुझे सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, ठीक है, तो आप 2-3 ही कर पाओगे। और अगर आप अपना बार इस तरह से सेट करोगे कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू क्रैक गेट मैकेनिकल एग्जाम, तो आप पूरा का पूरा सिलेबस तैयार करके जाओगे, ठीक है। एंड वी ऑल नो कि मतलब ये एक फिनोमेना होता है, मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि बेसिकली जितना टाइम है और जितना काम है, ठीक है, जो वर्क है और जो टाइम है, मतलब हम सभी इंजीनियर्स हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब अगर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए पूरे 6 महीने दिए जाएंगे तो आप उस सब्जेक्ट को 6 महीने में पूरा करोगे। और अगर आपको सिर्फ एक रात दी जाए कि भाई कल तेरा एग्जाम है और आज आपको बुक मिल रही है, ठीक है, रात को, तो आप एक रात में पूरा का पूरा सब्जेक्ट आप निबेड़ दोगे, ठीक है। वी आर इंजीनियर्स, वी कैन डू एनीथिंग। तो अगर हम चाहें तो 6 महीने के अंदर सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इन आने वाले 6 महीनों में पूरा का पूरा मैकेनिकल के बादशाह भी बन सकते हैं। चॉइस इज अवर्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मैं गेट मैकेनिकल को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं एज कंपेयर टू गेट इंजीनियरिंग साइंसेस। कोई भी क्वेरी है राजी नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना, ठीक है। मैंने नए बैचेस आप लोगों के लिए शुरू किए हैं, गेट 25 के लिए और 26 के लिए। सारी डिटेल्स आपको ऐप पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप वहां पर जाकर अगर आप चाहो तो आप मुझसे पूरा मैकेनिकल भी पढ़ सकते हो, ठीक है। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।